बस इन 5 कैंडलस्टिक पैटर्न को मास्टर कर लो। मार्केट जब भी रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे जाने की तैयारी करेगा आपको पहले ही पता चल सकता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि आप भी इन 5 कैंडलस्टिक पैटर्न में मास्टरी हासिल कर लो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश एंगल्फिंग, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट में और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चली आ रही है कुछ इस तरह से। और जब भी मार्केट में एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है कुछ इस तरह की और उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल के ऊपर से स्टार्ट होती है, मतलब गैप अप खुलती है, लेकिन क्लोज कहाँ करती है, ग्रीन कैंडल के नीचे खुलती है। तो इसको आप देख सकते हो कि जो रेड कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल को क्या कर लिया है, पूरा इनगल्फ कर लिया है, मतलब ऊपर से शुरू हुई और नीचे उसके खत्म हुई, मतलब अपने अंदर समा लिया है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स ने बायर्स को ओवरटेक कर लिया, मतलब कंट्रोल सेलर्स के हाथ में अब जा चुका है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट का एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए। तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, जब भी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और एसएल आपका जस्ट इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे का रहेगा। तो इस तरह से आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का भी यूज करना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न है शूटिंग स्टार, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन जो आपने हैमर देखी होगी ये बिल्कुल हैमर का उल्टा होता है। तो आप देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चली आ रही है, बहुत तेजी के साथ ऊपर आ रही है और यहाँ पे कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, कुछ इस तरह की कैंडल बनती है शूटिंग स्टार, जिसकी विक बॉडी से डबल होती है। मतलब क्या है इस कैंडल का, देखिए पहले बायर्स इसको यहाँ तक लेके गए, पूरा हाई यहाँ तक लगाया, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल लिया और कैंडल को कहाँ पे क्लोज किया, कैंडल को इस पॉइंट पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोजिंग हुई कैंडल की। तो ये हमें बताता है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और रेजिस्टेंस से यहाँ से मार्केट नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब आपको एंट्री कब लेनी है, देखिए जैसे ही इस कैंडल का ब्रेक करके अगली कैंडल यहाँ पे निकलेगी तब आपको एंट्री बनानी है अपनी, और एसएल जस्ट इस कैंडल का हाई रहेगा, जस्ट इस कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। तो इस तरह से आप शूटिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हो। तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब पहले आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, उसके बाद एक गैप अप करके कैंडल खुलती है जो छोटी है लेकिन डोजी स्टाइल की है, मतलब इनडिसाइसिव कैंडल है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो 50% जो पहली वाली कैंडल है उसके नीचे क्लोज करती है, 50% ब्रेक करके नीचे क्लोज कर रही है। ये समझते हैं इसको। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऊपर चली जा रही है। अब यहाँ पे एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की बड़ी सी, उसके बाद क्या होता है, एक गैप अप कैंडल बनती है जो इनडिसाइसिव होती है, एक गैप अप कैंडल बनती है जो इनडिसाइसिव होती है, कुछ इस तरह की कैंडल बनती है। और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो पहली कैंडल के 50% नीचे क्लोज रहती है, मतलब अगर ये ग्रीन कैंडल है इसका 50% मतलब इसके नीचे क्लोज रही है। तो ये पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। और जब भी ये पैटर्न बनता है हमें पता चल जाता है अब यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और आपको यहाँ पे एंट्री कब बना सकते हो आप, जब भी इस पैटर्न को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल बनेगा कोई भी रेड, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और एसएल आपका जस्ट इस पैटर्न के ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आप इवनिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा हैंगिंग मैन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये हैमर जैसी कैंडल है, लेकिन जब भी ये रेजिस्टेंस पे बनती है उससे हमें पता चलता है कि सेलर सब मार्केट में आ चुके हैं। देखिए कुछ इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह की एक कैंडल बन जाती है, कुछ इस तरह की एक कैंडल बन जाती है। अब इसका कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब ये हमें क्या बता रहा है, तो ये हमें ये बता रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जो बायर्स थे वो प्राइस को यहाँ हाई तक ले गए, लेकिन सेलर्स आए और प्राइस को यहाँ तक का लो लगवाया, इस पॉइंट तक का लो लगवाया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं रेजिस्टेंस में, लेकिन फिलहाल बायर्स ने यहाँ पे क्लोजिंग अपनी फिर से ले जाके इस पॉइंट पे करवा दी। लेकिन हमें ये पता चल गया कि हैंगिंग मैन कैंडल बन चुका है रेजिस्टेंस पे और यहाँ से अब सेलर्स एक्टिवेट है। तो अगर इस कैंडल को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल कुछ इसको ब्रेक करती है तो हम वहां पे एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, और आपका एसएल जस्ट इस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आप हैंगिंग मैन कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। अब लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो डार्क क्लाउड कवर। अब ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें आपको दिख रहा होगा पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो ओपन तो ग्रीन कैंडल के ऊपर करती है, लेकिन क्लोज कहाँ पे करती है, जो पहली ग्रीन कैंडल है उसके 50% के नीचे क्लोज करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि अब बायर्स ज्यादा सेलर्स कंट्रोल लेना शुरू कर चुके हैं रेजिस्टेंस पे। तो देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, अब क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है पहले, फिर एक रेड कैंडल बनती है जो यहाँ पे
ओपन होती है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, लेकिन क्लोज कहाँ करती है, इस 50% नीचे, इस ग्रीन कैंडल के 50% नीचे क्लोज करती है। तो इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे अब सेलर्स का एक्टिवेशन हो चुका है। तो अगर ये जो डार्क क्लाउड पैटर्न आपको दिख रहा है, अगर इसको ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल, कुछ इस तरह से ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो अपनी। और एसएल आपको रखना होगा इसका हाई, ठीक है, इस कैंडल का हाई आपको एसएल रखना है। फिर देख सकते हैं आप मार्केट नीचे आ सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये सब, जब भी पांचों कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पे दिखे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मार्केट के कि वहां से एक सेलिंग आ सकती है, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि वहां से सेलिंग आएगी। आपको बाकी चीजें भी देखनी होगी, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम इंडिकेटर आप चेक कर सकते हो कि क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब भी सेलिंग आई तो क्या वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। तो सिर्फ आंख बंद करके ही आपको नहीं ट्रेड करना है। पहले तो आप ये पांचों कैंडल अगर आपको दिख रही है रेजिस्टेंस पे, तो वहां से आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन आपको अदर फैक्टर भी देखने पड़ेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और आपको वॉल्यूम इंडिकेटर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पे पहुंचता है वहां पे बड़े प्लेयर्स की क्वांटिटी लगी होती है, और अगर सच में वहां पे बड़ी क्वांटिटीज लगी हैं बड़े प्लेयर की, तो वहां पे बहुत तेजी से नीचे मार्केट आता है और वॉल्यूम में बहुत तेजी से उछाल आता है। तो इसलिए वॉल्यूम जरूर चेक करके ट्रेड लीजिएगा। तो वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।